Hello guys, welcome back to literature classes. This is Abhilasha. Guys, today I am going to discuss preposition. In this video lecture, we will discuss use of with, use of without and use of within. How to use these preposition and in which types of sentences. So, without doing a further delay, let's move right into the topic. So guys, with, use of with, where we can use preposition with. So with preposition is used when we are going to write anything or we are going to write with an instrument, means when we are going to use any instrument. So that time we use the preposition with, like I write with a pen. I write with a pen. I write a letter with a pen. So with is used as an instrument. With is used for the instrument pen. With is used for you can say tool. What is the tool? Pen is a tool. So when we are going to write any sentence, or we are seeing that a sentence in which there is a tool is used, so that time we should use प्रीपोजिशन विद प्रीपोजिशन का यूज़ कैसे होता है? जब कोई सेंटेंस में से के द्वारा या के साथ के सेंस में होता है तो हम क्या लगाते हैं? विद प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं. जैसे कि कोई सेंटेंस दिया है लाइक कि मोहन पेन से लिखता है या मोहन पेन के साथ लिखता है. साथ मतलब पेन साथ में तो नहीं चल रहा है पेन, बट पेन के साथ यानी पेन के द्वारा लिख रहा है. So we can say like मोहन writes with a pen. मोहन writes with a pen. मोहन कलम से लिखता है यानी कलम के द्वारा लिखता है. नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेंगे. She cuts the vegetables with a knife. Knife is a tool by which she cuts vegetable with a knife. Knife is a tool which is used for cutting vegetable. So here with is used for a tool, for an instrument. So she cuts the vegetable with a knife मतलब वह चाकू से सब्जियां काटती है. तो चाकू से काटती है या चाकू के द्वारा काटती है या चाकू के साथ काटती है, आप कह सकते हैं हिंदी में इस तरह से. नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे हमने बोला राधा अपने हस्बैंड के साथ मंदिर जाती है. अपने हस्बैंड के साथ जा रही है. साथ मतलब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ जा रहा है, तो वहाँ पे भी क्या होगा? विद प्रीपोजिशन का यूज़ होगा. राधा गोज टू द टेम्पल विद हर हस्बैंड. राधा गोज टू द टेम्पल विद हर हस्बैंड. वन पर्सन is going with another person. That's why we are using preposition with. Next example, like mother went for shopping with her son. माता जी अपने बेटे के साथ में शॉपिंग करने जाती हैं, शॉपिंग करने गई थी. तो one person is going with another person. That's why we are using preposition with. के साथ साथ या किसी को लेकर भी कह देते हैं कभी कभी हिंदी में, तो वहाँ पे क्या होगा? विद प्रीपोजिशन का यूज़ होगा. और विद प्रीपोजिशन का कहाँ कहाँ यूज़ होता है देखते हैं. विद इज यूज टू शो कॉज, सेपरेशन एंड इन स्पाइट ऑफ, इन द सेंस ऑफ इन स्पाइट ऑफ. इन स्पाइट ऑफ मीन्स के बावजूद या के रहते हुए भी. कॉज मीन्स कारण. सेपरेशन मीन्स अलगाव. तो कैसे देखेंगे? एग्जाम्पल्स के थ्रू ही समझेंगे हम लोग. अ यंग गर्ल वॉज ट्रैम्बलिंग विद फियर. अ यंग गर्ल वॉज ट्रैम्बलिंग विद फियर. सो सी द एग्जाम्पल हियर. द सेंटेंस इज शोइंग कॉज. अ यंग गर्ल वॉज ट्रैम्बलिंग विद फियर. कारण दिखा रहे हैं, कॉज दिखा रहे हैं. क्या कॉज दिखा रहे हैं? फियर का कॉज दिखा रहे हैं. एक यंग लड़की है जो कि क्या कर रही है? डर से घबरा रही है. ट्रम्बलिंग, कांप रही है.
ठीक है. सो हियर cause, sentence is showing cause. Next example, my friend parted with her husband at railway station. मेरा मित्र अपने हस्बैंड के साथ, यानी मेरी जो मित्र है वो अपने हस्बैंड से अलग हो जाती है एट रेलवे स्टेशन. रेलवे स्टेशन पे मेरी फ्रेंड अपने हस्बैंड से अलग हो जाती है. तो ये क्या बता रहा है? पार्टेड, अलग हो गई थी. क्या बता रहा है? सेपरेशन. सो व्हेन अ सेंटेंस इज शोइंग सेपरेशन, दैट टाइम वी कैन यूज अ प्रीपोजिशन विद. नेक्स्ट एग्जाम्पल, विद ऑल हिज फैमिली ही इज अलोन. पूरी फैमिली के होते हुए भी वह अकेला है. तो ये क्या दिखा रहा है? इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद. पूरी फैमिली के होने के बावजूद भी वह अकेला है. विद ऑल हिज फैमिली ही इज अलोन. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, विद ऑल हिज वेल्थ ही इज अनहैप्पी. पूरी मतलब पूरा धन होने के बावजूद भी वह क्या है? अनहैप्पी है, वह अप्रसन्न है. दौलत होते हुए भी या धन होते हुए भी वो क्या है? अप्रसन्न है. तो ये क्या है? इन स्पाइट ऑफ, वी कैन से डेस्पाइट, के बावजूद का सेंस है ये. ठीक है. नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं. कहाँ और भी कुछ ऐसे और भी सेंटेंसेस हैं जहाँ पे विद प्रीपोजिशन का ही प्रयोग होता है. तो देखते हैं कहाँ पे होता है. विद इज यूज्ड टू शो मैनर, एफर्मेशन, कॉन्ट्ररी वर्ड्स, क्वालिटी एंड फीचर्स. मैनर शो करने के लिए, एफर्मेशन शो करने के लिए, क्वालिटी शो करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? विद प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द किंग फॉट इन द बैटल विद courage. The king fought in the battle with courage means राजा युद्ध में साहस से लड़ा. साहस मतलब साहस के साथ लड़ा. साहस क्या है? मैनर. The king fought in the battle with courage. Next example. Okay, next. Divya waits for the result with patience. Divya waits for the result with patience. Again, manner is showing. What is the manner? Patience is the manner. So with preposition is used here. दिव्या अपने परिणाम का इंतजार पेशेंस से करती है. ठीक है. नेक्स्ट, आई अग्रीड विद ऑल हर टर्म्स एंड कंडीशंस. आई अग्रीड विद ऑल हर टर्म्स एंड कंडीशंस मतलब मैं उसकी सारी टर्म्स और कंडीशंस में के लिए तैयार हूँ. उसकी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को मानने के लिए मैं तैयार हूँ. यानी कि मैंने उसकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन को मान लिया है. अग्रीड मतलब मान लिया है, सहमति जताना. इन इंग्लिश वी कैन से अफर्मेशन. नेक्स्ट, द इंडियन सोल्जर विल फाइट विद द एनिमीज. इंडियन सोल्जर्स विल फाइट विद द एनिमीज. इंडियन सोल्जर्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं? अपने एनिमीज से वो विल फाइट विद द एनिमीज मतलब अपने दुश्मनों से वो लड़ेंगे. इंडियन सोल्जर्स क्या करेंगे? दुश्मनों से लड़ेंगे. नेक्स्ट एग्जाम्पल, अ टीचर विद रेड स्पेक्स इज टीचिंग इन द क्लास. एक टीचर जो कि रेड स्पेक्स में है, ये क्या दिखा रहा है? क्वालिटी दिखा रहा है. एक टीचर की क्वालिटी क्या है? रेड स्पेक्स के से वो जानी जाती है. सो रेड स्पेक्स इज द क्वालिटी ऑफ अ टीचर. शी ऑलवेज wear red specs, that's why it is the quality, it became the quality of that teacher. So a teacher with red specs is teaching in the class. एक रेड स्पेक्स पहने हुए टीचर क्या कर रही है? क्लास में पढ़ा रही है with red specs. So here is also with preposition is used. Guys, there are some words which came with a preposition with. See, quarrel, sympathy, acquainted, satisfied, contented, charged, disgusted, deal.
These are some specific words, and in these words we are bound to use the preposition with. So quarrel with, sympathy with, acquainted with, satisfied with, contented with, charged with, disgusted with, and deal with. These are words which is used with which is always with word with. ये जो ऐसे शब्द हैं जिनके साथ में विद प्रीपोजिशन का ही प्रयोग किया जाता है. सो यू शुड रिमेंबर दीज वर्ड्स एंड ऑल्सो रिमेंबर दैट दे विल कम विद प्रीपोजिशन विद. नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज विदाउट. सो सी व्हाट इज अ यूज ऑफ विदाउट, वेयर वी कैन यूज दिस प्रीपोजिशन. सो विदाउट प्रीपोजिशन का कहाँ कहाँ यूज होता है. विदाउट मीन्स के बिना, के सिवाय, को छोड़कर, ठीक है. या विदाउट एनी डिले कह देते हैं हम लोग, किसी मतलब समय रहते हुए काम कर लेना है. सर्टेनली, कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जिनके भाव को ये व्यक्त करता है. कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. अ रिसर्च स्कॉलर कैन नॉट फाइंड अ गुड टॉपिक विदाउट हिज गाइड. रिसर्च स्कॉलर कैन नॉट फाइंड अ गुड टॉपिक. एक रिसर्च स्कॉलर जो है वो बिना गाइड के, बिना, विदाउट मीन्स बिना, या के ये कह सकते, को छोड़कर भी कह सकते हैं. एक रिसर्च स्कॉलर बिना गाइड के एक अच्छा टॉपिक नहीं पा सकता, ठीक है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी कैन नॉट लिव विदाउट हर ओनली चाइल्ड. वह अपने इकलौते बच्चे के अलावा, वह अपने इकलौते बच्चे के बिना नहीं जी सकती, ठीक है. के सिवाय, के बिना, या उसको छोड़कर नहीं जी सकती. नेक्स्ट, वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर. वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर मीन्स हियर इज ऑल्सो वी आर सेइंग दैट, आप कह सकते हैं कि छोड़कर या के बिना का सेंस है यहाँ पे, ठीक है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, नाउ डेज वी कैन नॉट मूव आउट विदाउट मास्क एंड सैनिटाइजर. नाउ डेज, आजकल हम लोग बिना मास्क और सैनिटाइजर के बाहर नहीं जा सकते हैं. वाई? ड्यू टू कोविड. सो हियर इज ऑल्सो विदाउट मीन्स के बिना. समझ आया? सो ये क्या है, कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनके साथ में प्रीपोजिशन विदाउट लगता है. ओके गाइज, नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज विद इन. यूज ऑफ विद इन. विद इन मतलब के अंदर. विद इन मतलब के अंदर, के भीतर, ठीक है. ये किसी समय के बारे में या किसी प्लेस के बारे में, किसी प्लेस या टाइम को डिनोट करता है. के अंदर, उसका एक समय, एक दरमियान, उसका एक टाइम दिया जाता है, उसी के अंदर उसको ये काम करना है. सो विद इन, उसका मतलब क्या है, विद इन. देखिए, यू हैव टू फिनिश योर पेपर विद इन 15 मिनट्स. के भीतर यानी कि कुछ समय दिया गया है, उसके अंदर आपको ये काम करना. जब ऐसा सेंस होता है तो प्रीपोजिशन विद इन आता है. यू हैव टू फिनिश योर पेपर. आपको अपना पेपर 15 मिनट के अंदर फिनिश करना है. सो क्या हो गया, प्रीपोजिशन कौन सा यूज हो रहा है, विद इन. नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई हैव टू रीच एट द स्टेशन विद इन 2 hours. मुझे 2 घंटे के अंदर स्टेशन पहुंचना है, ठीक है. इट इज ऑल्सो अ वर्ड शोइंग टाइम. ओके, विद इन इज ऑल्सो यूज्ड इन द सेंस ऑफ कैपेबिलिटी. कैसे, वी शुड कीप आवर एक्सपेंसेस विद इन आवर इनकम. हमें अपने एक्सपेंसेस यानी हमें अपने खर्चे अपनी इनकम के अंदर करने चाहिए. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, माई स्कूल इज विद इन 2 kilometers फ्रॉम माई रेजिडेंस. मेरा स्कूल 2 किलोमीटर के अंदर है मेरे रेजिडेंस से, ठीक है. तो क्या प्रीपोजिशन यूज हो रहा है, विद इन. टाइम को, प्लेस को या कैपेबिलिटी को शो करने के लिए विद इन प्रीपोजिशन का यूज होता है, जो क्या बताता है, टाइम, उस
टाइम के दौरान की बात होती है, इन द पीरियड ऑफ दैट टाइम और ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ दैट टाइम और टू एंड ऑफ द पीरियड ऑफ दैट टाइम. द गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड टू फिल द फॉर्म्स the government has ordered to fill the forms within 15 days. सरकार ने आदेश दिया है कि 15 दिन के अंदर फॉर्म को फिल करना है. तो क्या है ये भी एक टाइम पीरियड दिया गया. तो कोई टाइम पीरियड जब दिया जाता है तो प्रीपोजिशन विदिन का यूज़ होता है. विदिन दिस you have to complete your task within 10 minutes, within 1 minute. Okay, so that is preposition within. So guys, these are all prepositions I have discussed with each rules of the preposition use of with, use of without and within. Still you have any queries, any doubts in your mind, please write in the comment box. I'll try my best to remove your all problems. So that's it for today. I'll meet you very soon with some new preposition or some new video. So thank you.